दिनों जो साधुओं की हत्या पाल घर में हुई, उसको लेके कुछ वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया पे। प्रश्न ये उठता है कि वो वीडियो किसने बनाए और क्यों बनाए, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था। क्योंकि ये घटना हुई, ये इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि वीडियो बनाकर उसको वायरल क्यों किया गया, क्योंकि ये इतनी सामान्य घटना नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। ये उन्माद पैदा करने के लिए प्लान तरीके से किया गया है। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, जब तक उस तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक इसका सुफल परिणाम नहीं मिलेगा। समस्या यही है कि हम ऊपरी स्तर पे किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, और अगर हम इस तथाकथित मॉडर्न मीडिया की बात माने तो यहां तो बहस ही अलग चल पड़ा है। किसी ने अब्बास कहा है या नहीं कहा है। एक बड़ा पक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि किसी ने अब्बास कह दिया, और दूसरा बड़ा पक्ष इस बात पर बहस पे लगा है कि किसी ने अब्बास नहीं कहा। क्या यही लड़ाई थी? प्रश्न यही उठता है, क्या यही लड़ाई थी? क्या लड़ाई को हम भटकाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? चाहे अब्बास हो, चाहे रॉबर्ट हो, कोई भी हो, हत्या दो साधुओं की हुई है। यह सामान्य बात नहीं है इस देश में, वह देश जहां पर हिंदू बहुल है। इसका अर्थ यह है बहुल होने का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। सनातन धर्म ने हिंदुओं को सदैव उसे धैर्य बनाकर रखने की शिक्षा दी है। इसका अर्थ कायर होना नहीं है। इसका अर्थ नहीं है कि नपुंसक हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था अर्जुन को कि नपुंसक की तरह बात मत करो। धर्म के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, और यह पहले से सुनिश्चित है। उसी तरह से यदि इसके पश्चात पहले से सुनिश्चित कोई युद्ध है तो वह होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए यह परिस्थिति हम ना बनाएं, चाहे वो रॉबर्ट है, चाहे वो अब्बास है, जो कोई भी है। कुछ चंद नेता इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक स्वरूप देने पर तुले हैं, और हम सब दूसरे बहस में लगे हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है, वो चाहे जो भी हो, साधुओं की हत्या का पूरा न्याय हो, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। आज कुछ लोग उन दुष्टों को जमानत दिलवाने पे लगे हुए हैं। ये मिशनरियों ने ये काम खोल रखा है वहां पे, और हम सब मौन हैं। ये आपसी लड़ाई से बाहर निकलिए, एकजुट होके या तो इस युद्ध को लड़िए, अन्यथा आपसी फूट के लिए सब लोग तैयार रहें। सरकारें किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार से इसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, कुछ भी सामने नहीं है। और साधुओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है, इस बात को समझ लीजिए। यदि इस प्रकार की घटनाएं, और यह भी मैं बता रहा हूं आपको पहले से, एक घटना घटी है, अब इसको देखते हुए आप अनेक घटनाएं देखेंगे पूरे देश में, क्योंकि इस देश में रिपीटेशन हमेशा घटनाओं का होता रहा है। एक बलात्कार हुआ, हर रोज बलात्कार उसी प्रकार से होने लगा, पहले भी होता था। मॉब लिंचिंग की घटना शुरू हुई, चारों तरफ शुरू हो गया। अब साधुओं को मारने का यह घटना शुरू हुआ है, पूरे देश में होगा। इसलिए तीव्र विरोध करने की आवश्यकता है, ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो पूरे देश में। और सबसे महत्वपूर्ण, जो जहां से हमने प्रारंभ किया था, यह वीडियो किसने बनाया और किस उद्देश्य से बनाया। यदि वैमनस्य था इसके पीछे का महत्व, तो यह आवश्यक है उसको खोजा जाए और उसकी सच्चाई तक पहुंचा जाए, ताकि इसका मुख्य कारण स्पष्ट कर सके समाज को। अन्यथा ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, समाज टूटता रहेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद पहले बड़े स्तर पर हिंदू मुसलमानों को अलग कर दिया गया, उसके बाद अनेक छोटे छोटे हिंदू मुसलमान, यादव मुसलमान, दलित, हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह देश की एकता है। कुछ अच्छे हाथों में देश है अभी, तो एकजुट हो जाए हम। और यदि नहीं हो सके तो सच मानिए, भविष्य के गर्त में एक बहुत बड़ा गृह युद्ध छिपा है। या तो हम साथ मिलकर रहें, अन्यथा यह युद्ध किसी के हित में नहीं होगा। श्री नारायण।